तो पहला तल शारीरिक तल, शरीर का तल, शारीरिक तल। और तीसरा तल, तीसरे पर भी जिया जा सकता है। और तीसरा जियो चेतना से, चेतना रूप में। तो चेतना रूप में जीना भी ऐसा ही है कि जैसे कि शरीर के तल पर जीना। दोनों में बड़ी बड़ी समानताएं हैं बाहर से देखने पर, जो दृष्टि की पकड़ में आती हैं। क्योंकि अगर जिया जाए चेतना तल पर और यदि जिया जाए शरीर के तल पर, तो बाहर से देखने में दोनों एक एक जैसे लगते हैं, समरूप लगते हैं। समरूप मगर होते नहीं। मगर दृष्टि समरूपता देख लेती है, क्योंकि दृष्टि बाहर का पकड़ती है। जैसे शारीरिक तल पर जीना ऐसा जीना है कि शरीर आगे आगे और हम पीछे पीछे। ठीक ऐसे ही चेतना के तल पर जीना भी, कि चेतना आगे आगे और हम पीछे पीछे। मगर दोनों में बड़ा गुणात्मक अंतर है, बड़ा बड़ा अंतर। ये गुणात्मक अंतर बहुत बहुत ज्यादा है। मगर यदि देखो तो एक एक से लगते हैं। बड़े बड़े फर्क हैं, बड़े बड़े, लेकिन देखने में एक जैसे, एक एक से। क्योंकि बाहर का रूप एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा। बाहर का रंग, बाहर का लावण्य, सब कुछ एक जैसा। तो जो पहला जो शरीर के स्तर पर जीता है, और तीसरा वह कि जो चेतना के स्तर पर जीता है। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, एक एक लगते हैं। क्यों एक जैसे लगते हैं?
क्योंकि कारण है, और कारण यह है कि दोनों सरल हैं। और कारण यह है कि दोनों बड़े नैसर्गिक हैं। और कारण यह है कि दोनों बड़े प्राकृतिक हैं। और कारण यह है कि दोनों प्रकृति के बड़े बड़े समीप हैं। तो कभी कभी तो संदेह हो जाता है, और संदेह होना बड़ा स्वाभाविक है। और संदेह इसलिए होता है कि जो दिखाई देता है वही वही हमें समझ में आता है। क्या करें, हमारा दृष्टि दोष। जो दिखाई दिया वही हमारी समझ में आया, और जो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि काफ़ी बातें हमें दिखाई नहीं देती, और जो बातें हमें दिखाई नहीं देती वे हमारी समझ में नहीं आती, तो फिर उसे समझने का कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं। तो दिखाई तो एक ही देते हैं, दिखाई तो एक से ही देते हैं, जैसे एक एक हो, पर फासला बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा, फर्क बहुत बहुत बड़ा। शरीर के तल का और चेतन के तल का। शरीर का तल ऐसा कि जैसा कोई शिशु, और चेतना का तल ऐसा कि जैसा कोई वृद्ध। मगर अगर दोनों के चित्र देखो तो चित्र थोड़े से समान होते हैं। चेहरे मोहरे समान होते हैं, क्योंकि दोनों ही आदमी हैं, दोनों ही इंसान हैं। शिशु का चित्र थोड़ा बहुत पहले का चित्र, पैदा होने का चित्र, और वृद्ध का चित्र जाने का चित्र। मगर अगर बचपन का चित्र देखो तो कहा जा सकता है कि इसका वृद्ध से कोई संबंध है। कैसा भी संबंध हो, पोते का पोती का कुछ संबंध जरूर है, क्योंकि चेहरे थोड़े समानार्थी। मगर फासला बहुत बड़ा है। शिशु का चित्र और वृद्ध का चित्र
अगर चेहरा देखो तो यह जरूर कि दोनों मानव हैं, मगर अनुभव का बड़ा बड़ा फर्क। शिशु शरीर के स्तर पर जीता है। शिशु को शरीर का अनुभव है, वह भी ठीक से नहीं। कभी अंगूठा चूसता है तो शरीर का अनुभव होता है, नहीं तो उसे अपने शरीर का अनुभव भी ठीक ठीक नहीं। और व्रत उसे बड़े बड़े अनुभव। तो अगर चुनना हो तो शरीर के स्तरों के अतिरिक्त भी कुछ स्तर होते हैं जो व्रत के पास में है, उसे ही चुना जाना चाहिए। मगर दोनों की, शिशु हो या व्रत, जो उनकी प्रणाली है वह लगभग लगभग समान है, शिशु की भी और व्रत की भी, दोनों की समान समान। और अगर स्वभाव की भी बात करो तो दोनों के स्वभाव भी बड़े बड़े समान हैं, शिशु के भी और व्रत के भी। इसीलिए जानते हो, कोई ठीक ठीक व्रत होता है तो उसका शिशुओं में बड़ा मन लगता है, बड़ा मन। वे युवाओं से मिलना इतना उपयुक्त नहीं समझते, क्योंकि युवाओं से क्या मिलना, युवाओं से मिलकर क्या करना। उन्हें अपना बेटा अच्छा नहीं लगता, बेटे का बेटा अच्छा लगता है। उन्हें अपनी बिटिया अच्छी नहीं लगती, बिटिया की बिटिया अच्छी लगती है। क्योंकि युवावस्था का अनुभव उनके पास है, वह उन्हें व्यर्थ व्यर्थ लगता है। उसका क्या करना। तो शिशु और व्रत की, दोनों की जो क्रियाएं हैं देखने में बाहर से समान समान लगती हैं। जैसे बच्चा वैसे व्रत, दोनों काफ़ी समान हैं। इसीलिए साथ साथ बैठते हैं, साथ साथ किलोल करते हैं, साथ साथ हंसी मजाक करते हैं। तो बाहर से देखने में तो एक जैसे, मगर बहुत बहुत अंतर है, बहुत बहुत